देवी अपने पूर्व प्रतिरूप की शक्ति है, बल है, अंत शक्ति है। शिव की पत्नी के रूप में अधीनस्थ दिखाई देती है, तो दूसरी ओर महादेवी के रूप में शिव के बराबर या ब्रह्मांड की उच्चतम देवी के रूप में सर्व जीवों की चेतना, शक्ति व सक्रियता का मूलभूत स्रोत है। माता अथवा पत्नी के रूप में उसकी पारंपरिक प्रकृति दिखाई देती है सुंदर, आज्ञाकारिणी जैसे पार्वती, शिव, लक्ष्मी, विष्णु, सरस्वती, ब्रह्मा। उग्र रूप में दुर्गा महिषासुर का वध करने वाली तथा अति उपभेय में वह चामुंडा काली है जिसने रक्त बीज दानव का रक्त पी लिया, अन्यथा उसके रक्त की हर बूंद से पुनः नया दानव उत्पन्न हो जाता था। विष्णु, शिव, दुर्गा के साथ अनेक अन्य देवी देवताओं को भी पूजा जाता है। उत्तर वैदिक काल में अरण्यकों और उपनिषदों में ब्राह्मण का महत्व बढ़ा। पहले प्रजापति बाद में सृजनकर्ता माने जाने लगे। कुछ देवतागण किसी कार्य विदेश से ही संबंधित माने गए। इंद्र देवताओं के राजा, अस्त्र के धारक, वायुरकी देवता, वरुण जल देवता, यमकाल मृत्यु के देवता, कुबेर धन संपत्ति के देवता, अग्निदेव, पवन देव, चंद्रदेव आदि यम, इंद्र, वरुण व कुबेर लोकपाल कहलाते हैं। शिव पार्वती के पुत्र स्कंद युद्ध के देवता, गणेश विघ्न विनाशक हैं। प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए प्रारंभ में गणेश की पूजा की जाती है। देवियों में लक्ष्मी सौभाग्य एवं लौकिक धन की देवी, सरस्वती विद्या एवं कला की देवी है। हिंदू धार्मिक कथाओं में अनेकानेक देवी देवता माने गए हैं। नाग बहुमूल्यकों की रक्षा करते हैं। यक्ष कुबेर के गण हैं। गंधर्व इंद्र के संगीतकार हैं। किन्नर गंधर्वों के साथ रहते हैं। गंधर्वों की स्त्री प्रतिरूप है अप्सराएं, जो सुंदर और कामुक होती हैं। ऋषियों ने वैदिक श्लोकों की संरचना करी। इनमें मुख्य है सप्त ऋषि मारीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, कृतु, वशिष्ठ। ये तारामंडल के रूप में आकाश में दिखाई देते हैं। दक्ष व कश्यप देवों एवं मानवों के पूर्वज हैं। नारद वीणा के आविष्कारक, बृहस्पति व शुक्र तथा असुरों के गुरु। अगस्त्य ने दक्षिण प्रायद्वीप में धर्म एवं संस्कृति का प्रचार किया। पितृ पूर्वजों की आत्माएं जिन्हें पिंड दान दिया जाता है। असुर मुख्य दुरात्माएं जो सदा देवताओं से युद्धरत रहते थे। ये दिति की संतानें दैत्य कहलाते हैं। दनु की संतानें दानव कहलाते हैं। असुरों के प्रमुख राजा वृत्र, हिरण्यकशिप, बाली आदि। पुलस्त्य ऋषि के पुत्र रावण राक्षस हैं। देव और असुरों के बीच त्रिलोक के लिए कुल 12 भीम युद्ध हुए। हिरण्याक्ष वराह युद्ध जिसमें हिरण्याक्ष दिव्य सागर में मारा गया। नरसिंह हिरण्याक्ष शिव युद्ध नरसिंह ने दैत्य का वध किया। वजगपुत्र तारकासुर स्कंद द्वारा मारा गया। अष्टक वध इसमें अंधकासुर शिव के भैरव रूप द्वारा मारा गया। पंचम युद्ध में देवता जब तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने में विफल हुए, तब शिव ने अपने धनु पिनाक के एक बाण से तीनों को उनके नगरों समेत ध्वस्त कर दिया। अमृत मंथन इंद्र ने महाबली को परास्त किया। वामन अवतार धर विष्णु ने 3 पग में त्रिलोक लेकर महाबली को बंदी बनाया। 8वें युद्ध में इंद्र ने मारा विप्रचित्ति तथा उसके अनुचर जो अदृश्य हो गए थे। आदिवक युद्ध में इक्ष्वाकु राजा के पौत्र काकुष्ठ ने इंद्र की सहायता की और आदिवक को परास्त किया। कोलाहल युद्ध में शुकपुत्र संद एवं मर्द का वध हुआ। दानवों की सहायता लेकर वृत्र ने इंद्र से युद्ध किया। विष्णु की मदद पाकर इंद्र ने उसे मार डाला। 12वें युद्ध में नहुष के भाता राजी ने इंद्र की सहायता की और असुरों को मार डाला। शस्त्र जिनको हाथ में पकड़कर प्रहार किया जाता है जैसे तलवार, कटार। अस्त्र जिनको शत्रु पर फेंका जाता है जैसे बाण। पारंपरिक अस्त्र शस्त्र जैसे धनु, बाण, तलवार, कटार, भाले, गदा, ढाल के अतिरिक्त दैविक अस्त्र जैसे इंद्र का अस्त्र, वस्त्र, त्रिशूल, सुदर्शन चक्र, पिनाक आदि हैं। अनेक अस्त्र वरों द्वारा देवताओं, राक्षसों या मनुष्यों को वरदान स्वरूप दिए जाते थे जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र। इन्हें चलाने के लिए विषय ज्ञान का होना आवश्यक था। कुछ अस्त्र एक सुनिश्चित कार्य के लिए ही बने होते थे, यथा नागास्त्र जिसके उपयोग से विरोधी सेना पर कोटि कोटि सर्पों की वृष्टि हो जाती थी। आग्नेयास्त्र विरोधी को जलाने, वरुणास्त्र अग्निशमन करने अथवा बाढ़ लाने के लिए। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल शत्रु विशेष पर ही प्राणघाती वार करने के लिए होता था। इनके अतिरिक्त अन्य दैविक उपकरणों का उल्लेख भी है जैसे कवच, कुंडल, मुकुट।